युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। मध्य प्रदेश के मंदसौर के समाज सेवी नाहरुख खान ने पेश की सामाजिक सौहार्द की मिसाल। लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजर मशीन बनाकर हॉस्पिटल को दान में दी, वहीं दूसरी ओर मंदिरों के लिए बनाई सेंसर युक्त घंटी। हम बात कर रहे हैं मंदसौर के समाज सेवी नाहरुख खान की, जिनकी सोच में सामाजिक एकता कूट कूट कर भरी हुई है। इनकी सोच है कि मस्जिदों में अजान की आवाज आती है तो मंदिरों में भी घंटे घड़ियाल की आवाज आनी चाहिए। इसी सोच को लेकर नाहरुख खान ने सेंसर युक्त घंटी का निर्माण किया ताकि भक्त बिना संक्रमण के भगवान के दरबार में घंटी को बिना छुए बजाकर अपनी भावना व्यक्त कर सकें। आपको बता दें कि नाहरुख खान दूसरी फेल है। नाहरुख खान ने पहले भी सैनिटाइजर मशीन, थर्मल स्कैनर मंदिरों में दान कर चुके हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान लगभग 2 लाख गरीबों को खाने के पैकेट भी बांट चुके हैं। आइए जानते हैं समाज सेवी नाहरुख खान के विचार। मेरे मन में ये विचार आया कि मंदिर की घंटियाँ भी बंद है, अगर हाथ लगा दें छू ना सकते हैं अपन किसी चीज़ को। जब मस्जिदों में अजान हो रही है तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि मंदिर की घंटी भी बजना चाहिए। यदि मंदिर की घंटी बजे तो हो सकता है मालिक हमारे कोरोना को और समाप्त कर दें क्या। तो मेरे मन में विचार आया, मैंने एक सेंसर द्वारा इसको घंटी को बजाइए ताकि 1.5 फीट दूर से अपन हाथ करेंगे और घंटी बजना चालू हो जाएगी। यदि मान लीजिए हम ये प्रयास हमारा सफल हुआ है और यदि मालिक सुन ले क्या तो ये कोरोना से हमें समाप्ति मिल जाएगी। इसलिए ये मेरे मन में प्रयास आया और मैंने ये कर दिया और प्रयास सक्सेस रहा। अभी कल भक्तगण आए, सब ने बजाई, यहाँ पे सब बजा रहे हैं और अच्छी बज रही है। क्या मालिक से यही दुआ है मेरी कि जल्दी से जल्दी समाप्त कर दें ताकि हर देश में घंटी बजने लग जाए। गौरतलब है कि नाहरुख खान इस तरीके की मशीनें अक्सर बनाते रहे हैं। इसी कड़ी में सेंसर युक्त मंदिर की यह घंटी बनाई गई है। कोई भी भक्त इस घंटी के 1 से 1.5 फीट के दायरे में अपने हाथ को लेकर जाएगा तो ये घंटी स्वतः ही बजने लगेगी। इस बारे में मंदिर के पुजारी कैलाश भट्ट का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। भक्तों को भगवान तक पहुंचने का घंटी एक साधन है। घंटी बजा करके भगवान तक मिलन का एक साधन है, जो कोरोना महामारी के लिए आज घंटी बजाने के लिए बंद करना पड़ा। परंतु जब जैसे ही नारू भाई ने देखा कि घंटी तो बजाना परंतु हाथ भी नहीं लगे, किस प्रकार बजे, ऐसा मन में इनके विचार आया और इन्होंने तत्काल विचार करके इस प्रकार का एक सेंसर तैयार किया, जिसके कारण से भगवान का हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ सेंसर के नीचे तो घंटी ऑटोमेटिक बजने लगती है और भक्त को भगवान तक मिलने का एक साधन बन गया है। घंटी बजने से आरती होती है, सबको खबर लग जाती है। इसलिए आज एक ऐसी यंत्र लगा करके घंटी को स्पर्श नहीं कर सकें और घंटी बज सकती, ऐसे नारू भाई ने यंत्र बनाया। क्या कहेंगे? जब कोरोना महामारी का कोई ऐसा संकट आया तो उसमें नारू भाई ने हमेशा साथ दे करके, चाहे वो कहीं पर भी स्थान हो, धार्मिक स्थल हो, परंतु वहाँ पर इस प्रकार के यंत्र बनाए गए जिसके काम से चाहे वो सैनिटाइज की मशीन हो, चाहे किसी प्रकार हाथ धोने की मशीन हो, जिस पर किसी प्रकार का हाथ नहीं लगा सके और उसका उपयोग हो जाए। इसी प्रकार तारतम्य में आज भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर एक इसी प्रकार का सेंसर लगाया गया है, जिसके कारण से भगवान का हाथ का स्पर्श करने से या भगवान के पास में रहने से उसके घंटी बज जाती है और
हाथ भी नहीं लगता है। इस कोरोना महामारी के अंतर्गत आज आपने ये जो कार्य किया, इसके लिए भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करता हूँ, भगवान इनकी समस्त मनोकामनाएं, आकांक्षा, इच्छा पूर्ण करे, दीर्घायु करे और इसी प्रकार का भगवान इनको सहयोग करने की हमेशा शक्ति दे। उल्लेखनीय है कि करीब 2 माह बाद खुले विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में सेंसर युक्त इस घंटी को बजाकर भक्त बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण को लेकर मंदिर के पट खुलने के बाद भक्त घंटे घड़ियाल नहीं बजा पा रहे थे। आइए जानते हैं कुछ श्रद्धालुओं के विचार। ये बहुत ही अच्छा है, नई टेक्नोलॉजी देखने मिली है, जो सेंसर के थ्रू घंटी बिना छुए बज जाती है। बहुत ही अच्छी नई टेक्नोलॉजी देखी। क्या कहेंगे, कोरोना संक्रमण चल रहा है उसमें? ये एक बहुत भयानक बीमारी है, महामारी है, तो इससे बचाव के लिए जैसे कहा जा रहा है कि छूने से बीमारी फैल रही है, तो बिना छुए हम घंटी बजा सकते हैं। इसके लिए नया कुछ देखने मिला, बहुत ही अच्छा है। ऐसा हर एक दार्शनिक स्थल पर होना चाहिए, जिससे भक्त जो होते हैं उनको परेशानी ना हो। आज यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे एक नया प्रयोग देखने को मिला। यहाँ पे एक सेंसर से एक घंटी बजती है, जो कोरोना के बचाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी है। और ये इस तरह का प्रयोग सभी मंदिरों में होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी हाथ जाता है तो घंटा बजाता है, तो उसका हाथ दूसरे व्यक्ति जब बजाता है तो उसको महामारी फैलाने में इससे बचत होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।